अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन वअला आलिहि वसल्लम। सूरह निसा रुकू नंबर 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युज़िल्लूक। अगर न होता अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर, बड़ा शुबा ठान लिया था इनमें से एक गिरोह ने कि भटका दें तुम्हें। वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुर्रूनका मिन शै, नहीं भटका सकते मगर अपने आप को ही, और नहीं ज़रार पहुंचा सकते तुम्हें किसी शय से। वअनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और नाज़िल फरमाई है अल्लाह ताला ने तुम पे किताब और हिकमत, और सिखाया है तुम्हें जो ना था तुम्हें मालूम। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह ताला का तुम पे बहुत फजल है। लहम्मत, हिम्मत बांधी, और हिम्मत होता है कि किसी बात का दिल में पुख्ता इरादा और कसद कर लेना। अल्लाह माँ का सिखाया आपको, टाट। अब जरा याद करें कि हमारा इससे पिछला रुकू इस बात पे मुकम्मल हुआ था कि हर कोई अपने कसब का खुद जिम्मेदार है, और अगर कोई अपना गलत किया हुआ काम किसी दूसरे के सर पे थूप देता है यानी बोतान लगाता है तो वो फिर सख्त गुनाहगार है। अब ये जो आयत हमारे सामने है, इससे मालूम होता है कि हर मुआशरे में ऐसे किरदार मौजूद होते हैं जो गलत कामों में मुलव्वस रहते हैं। उनका इल्ज़ाम बड़े शद्द-व-मत के साथ इस तरह से दूसरों पे धरते हैं कि एक आम आदमी उनकी बातों पे यकीन करने लग जाता है। अब हक के दुश्मन तो यही चाहते हैं कि किसी तरह वो खुद तो राह से दूर रहें और दूसरों को भी इस राह से दूर कर दें। अहले ईमान पे अल्लाह ताला की रहमत और फजल, ये चीज उन्हें बुराई की ऐसी लहर से महफूज रख सकती है। इस रहमत और फजल के असूल का तरीका ये है कि हम अल्लाह ताला की नाज़िल की किताब यानी कुरान करीम के ऊपर साहिब कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता हो जाए, कुरान करीम को समझे और इस पे सुन्नत मुबारका की रोशनी में अमल करें। सूरह निसा आयत नंबर 175 में इरशाद है, सो जो ईमान लाए अल्लाह ताला पर और थामे रहे मजबूती से उसको, तो वह अनकरीब दाखिल फरमा देगा उन्हें अपनी रहमत में और अपने फजल में, और अदात फरमाएगा उन्हें सिरात मुस्तकीम की। ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन और इस्लाहिम बैनन नास। नहीं होती खैर उनके अक्सर खुफिया मशवरों में, मगर जो कोई अमर करे सदका का, किसी मारूफ काम का या इस्लाह का लोगों के माबैन। वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह फसौफ़ नूतिही अजरन अज़ीमा। और जो कोई ये करे अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने को, तो हम देंगे उसे अजर अज़ीम। नजवा, नजो से बना उनकी सरगोशियां या उनकी राजदाराना बातें, देयर सीक्रेट और प्राइवेट काउंसिल, और इस तरह की बातें अमूमन किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। अब किसी महफिल में बैठ के सरगोशियां करना तो महफिल के आदाब के ही खिलाफ है। अक्सर इस तरह की सरगोशी महफिल में होने वाली बात से अलग होती है और ज़ेरे बहस मौजू से अदम तवज्जुही और अदम दिलचस्पी की अलामत होती है। इसलिए ज्यादा इम्कानात इसी बात के हैं कि इस तरह की हरकतें कोई खैर की नहीं होंगी। बहरहाल अगर ये बातें लोगों के मामलात को बेहतर बनाने या उनके माबैन सुलह सफाई करने के मुताबिक हों, और जो कोई भी ऐसा काम अल्लाह की रजा की खातिर करता है तो वो इंशाअल्लाह एक अजर अजीम पालेगा।
वमन युशाकिक रसूल मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा, और जो कोई शिकावत करता है रसूल से बाद इसके कि रोशन हो चुकी है उस पर हदायत, वयत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, और इत्तबा करता है गैर मोमिनीन की राह, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, हम उसे फिरने देते हैं जिधर वो खुद फिर गया और हम उसे मुंसलिक कर देंगे जहन्नम से, वसाअत मसीरा, और क्या ही बुरी जगह है पहुंचने की। जो शाकिक फट कर अलग हो जाए, नुस्लिए जोड़ देते हैं, साथ लगा देते हैं। रसूलों का काम अल्लाह ताला के पैगामात को उसके बंदों तक मिन्नवन पहुंचा देना है। उनकी अपनी कोई भी गर्जो गायत नहीं होती और न ही वो लोगों से किसी अजर के तालब होते हैं। उनकी खुशी तो इसी बात में होती है कि लोग अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह ताला के कवानीन पे अमल करें और इन पे और इनके मुताबिक अपनी जिंदगियों को संवार लें। दर हकीकत रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत होती है, जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 80 में इरशाद है, जो कोई इताअत करे रसूल की, तहकीक उसने इताअत की अल्लाह ताला की, और जो कोई मुंह मोड़े तो नहीं भेजा हमने आपको इन पे निगरान। अब पैगाम हक को कबूल करने की या ना करने की स्वाबदीद हर एक के पास है, और यह आयत इस बात पे दलील है कि अपने इख्तियार के मुताबिक हर कोई अपनी पसंद के रास्ते का इंतखाब कर लेता है। राहें तो दो ही हैं, एक है रसूल की बात को तस्लीम कर लेना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को संवार लेना, और दूसरी रसूल की बात से इनकार कर देना। अब दोनों जब तर्ज अमल मुख्तलिफ हैं तो फिर दोनों के नताइज भी मुख्तलिफ हैं। अब जो कोई भी खिलाफे हक करता है वो अपने लिए खुद ही जहन्नम का सामान पैदा कर लेता है। एक मुख्तसर सा खुलासा, जब तक मोमिनीन किताब व हिकमत पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल पैरा रहते हैं, दुश्मनान हक की राह से भड़काने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। अक्सर सरगोशियां और खुफिया मशवरे खैर से खाली होते हैं, इल्ला ये कि उनका मकसद अल्लाह ताला की रजा की खातर लोगों के मामलात बेहतर बनाना और उसके माबैन सुलह सफाई हो। अल्लाह ताला के रसूलों के जिम्मे पैगाम हक लोगों तक पहुंचा देना है, और जो लोग इस पैगाम को कबूल नहीं करते और रसूल की मुखालफत करते हैं वो दरअसल अपने लिए तबाही और बर्बादी का सामान अपने ही हाथों कर लेते हैं। शिर्क जुल्म अजीम है। अल्लाह ताला शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।